सत श्री अकाल जी। मैं हूं साडा किसान से लवप्रीत सिंह। पहले तो हमारे गेहूं में ना ये गुलाबी सुंडी ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, लेकिन अब मडूसी हो चुकी है। जैसे सिर के बाल होते हैं ना, ऐसे हुई है बहुत ज़्यादा। गेहूं कम है, मडूसी ज़्यादा है। अब करे तो क्या करे। दोस्तों घबराओ मत, मैं आज आपको ऐसी दवाई बताने जा रहा हूँ ना, जो ये मडूसी छोड़ो, जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है ना, उसको भी बिल्कुल एकदम एक झटके से ही ख़त्म कर देगा। बहुत ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट है, लेकिन सावधान हो जाए दोस्तों, ये दवा बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो इसीलिए अगर हमने इस दवाई का छिड़काव हमारी कम उम्र वाली गेहूं पर कर दिया, जो 30 दिनों से कम है, तो आपकी गेहूं भी ख़त्म हो सकती है। अगर आपके खेत में नमी है, तब आपने इस दवाई का प्रयोग किया, तो आपका जो मडूसी है, जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, वो भी खत्म होंगे। साथ ही साथ आपकी गेहूं भी खत्म हो सकती है। लेकिन डरो मत, इस दवाई में 2 टेक्निकल है। एक तो है मेजो सल्फोन मैथाइल 3% और दूसरा है आइडो सल्फोन मैथाइल सोडियम 0.6 WDG। दोस्तों ये कोई 2 दवाएं नहीं है, एक ही दवा है, उसमें ये 2 साल्ट हैं। इन दवाओं का छिड़काव कैसे करना है? जब हमारी गेहूं कम से कम 30-35 दिनों की हो, मैं तो कहूँ 35 दिनों की हो, तभी इस दवा का छिड़काव करना है। कैसे? हमारे खेतों में नमी बिल्कुल भी ना हो, हमारी जो खेत है उसकी मिट्टी थोड़ी सफ़ेद हो जाए ना, हमारा जो पैर है वो ज़मीन में दबे ना, तब इस दवा का छिड़काव करना है। तब जब छिड़काव करोगे ना, आप देखोगे कि आपकी मडूसी भी एकदम ख़त्म कर देगी और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार भी एक साथ ख़त्म। एक तीर से 2 निशाने। इसके अलावा दोस्तों ये जो दवाई है ना, ये यूरिया बेस्ड दवाई है। ये एक ऐसी दवा है जो हमारे खरपतवारों के पत्तियाँ राहीं भी और जड़ों से भी दोनों तरफ हमला करती है। मेरे कहने का मतलब कि जब हम इसका छिड़काव करेंगे, जो दवा पत्तों पर पड़ेगी, पत्तों राहीं भी हमारे खरपतवार को मारेगी, और जो दवा ज़मीन पर गिरेगी, तो ज़मीन के जरिए जो जड़ों से भी हमारे खरपतवार को नष्ट कर देगी। दोनों तरफ वार करती है। अर्थात इस दवा का एक ही लक्ष्य है, चाहे हमारी ज़मीन में मडूसी है, संघनी पत्ते वाले खरपतवार है या चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार है, दोनों को एक साथ नष्ट करना, ऊपर से भी और नीचे से भी। हमारी ज़मीन में केवल गेहूं रहे और कोई भी खरपतवार ना रहे, ये बिल्कुल सफाया कर देती है। इस दवा की डोज की बात करें तो प्रति एकड़, अगर आपकी ज़मीन बारी है, बढ़िया है, तो प्रति एकड़ 160 ग्राम लेनी है। अगर आपकी ज़मीन हल्की है, रेतीली है, तो आपने यही 160 ग्राम जो डोज है ना, वो आपने 1.5 एकड़ पर डालनी है, तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और आपकी गेहूं भी बढ़िया रहेगी। याद रहे दोस्तों, इस दवा का छिड़काव करने के बाद कम से कम 10 दिन आपके खेतों में पानी नहीं आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब, इस दवा का हम जब छिड़काव करेंगे उसके 10 दिन बाद हमने पानी लगाना है, इससे पहले हमने पानी नहीं लगाना है। अगर हमने इस दवा का छिड़काव करने के बाद 5-6 दिन में पानी लगा दिया, तो हमारी गेहूं को खतरा हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवा है जी। इसलिए कम से कम 10-12 दिनों बाद हमने पानी लगाना है। मैंने आपको सावधानियाँ भी बता दी और ये कैसे काम करता है ये भी बता दिया, डोज भी बता दी। याद रहे दोस्तों, इस दवा के साथ हमने और कोई भी दवा मिक्स नहीं करनी है। सिर्फ एक दवा मिक्स कर सकते हैं, टॉपिक। हाँ दोस्तों, वो इसमें मिक्स कर सकते हैं, इसके अलावा हमने और कोई भी दवा मिक्स नहीं करनी। अब दे इजाज़त, धन्यवाद दोस्तों।